एससी बोर्ड की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी हैं और नकल विहीन प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार का नारा है, नकल विहीन प्रदेश हमारा है। हम इस समय गौतम बुद्ध नगर के दादरी में खड़े हैं और ये सेंट हुड कॉन्वेंट स्कूल है। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का सेंटर है। 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाओं का यहाँ परीक्षा केंद्र है। यहाँ पर परीक्षाएं चल रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशा शर्मा, जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैडम यहाँ आपके ऊपर, बच्चों के भविष्य को लेकर जिम्मेदारी। आप क्या कहेंगे? जी सर, ये जो जिम्मेदारी जो सीबीएसई ने हमें दी है, ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और मेरा पूरा प्रयास है कि हम इसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं और कर भी रहे हैं। और हमारा सीबीएसई बोर्ड हमेशा ये प्रयास करता है कि नकल विहीन हम परीक्षाएं कराएं और वो हम करा भी रहे हैं। और बहुत अच्छे से जो भी हमें गाइडलाइंस सीबीएसई देती है और दे रही है टाइम टू टाइम, हम बहुत अच्छे तरीके से उनको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। मैम, अगला सवाल हमारा और है आपसे। जी सर। क्योंकि नकल विहीन प्रदेश बहुत बड़ी ताकत लगाई है सरकार ने। पहले देश में नकल होती थी, नकल से पास होते थे, नकल की एक ठेकेदारी हुआ करती थी, माफिया थे नकल के। आपने अपने यहाँ परीक्षा केंद्र पर नकल को किस तरह से रोका है? क्या पहले नकल होती थी यहाँ? सर, जहाँ तक हम बात करें नकल की, तो सीबीएसई में तो नकल की गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ से जो प्रारूप हमें दिया जाता है, जो फॉर्मेट हमें दिया जाता है, उसमें नकल की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। और मेरे यहाँ अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी लेवल इतना हाई हम लोगों को करने के आदेश ऊपर से होते हैं, साथ ही साथ फ्रिस्किंग इतने अच्छे तरीके से हम कराते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अंडर कैमराज बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, कि अगर कोई चाहे भी तो वो नकल ना करा पाए और नकल के कहीं भी कोई चांसेस नहीं होते हैं। एक माता पिता होते हैं भाग्य के विधाता, जन्म के दाता। तो आप उनके कर्म के दाता हैं, क्योंकि शिक्षा का दान आप ही के यहाँ से मिलता है। बच्चों का भविष्य यहाँ से अंकुरित होता है। आप क्या कहेंगी? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा सर कि अगर शिक्षक चाहे तो बच्चे को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा पाते हैं और सभी शिक्षक प्रयास कर रहे हैं, जो ज्ञान वो उन्हें देते हैं। और माता पिता के बाद उनका वास्तविक निर्माता, देश का निर्माता एक शिक्षक ही है और हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम वास्तविक शिक्षक बने रहें। धन्यवाद। संकल्प है वास्तविक शिक्षक बनने का। अगला सवाल आपसे मेरा फिर है। जी सर। क्या यहाँ पर यदि कोई छात्र कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई पेपर पे लिखा हुआ कोई भी स्लोगन किसी तरह की नकल की गतिविधियों में अगर यदि पाया जाता है, तो आपको उसको दंडित करने का आपके लिए क्या प्रावधान है? आप क्या बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया सर। वैसे तो जो फ्रिस्किंग की जाती है, जो बच्चे के जब तक बच्चा अंदर आता है तो 3 जगह पर अलग अलग उसकी चेकिंग होती है। और अगर किसी कारणवश कोई भी बच्चा अगर अंदर तक कुछ ले भी गया पेपर, तो हमें ऊपर से पूरे आदेश होते हैं कि उसी समय हमें अपने सिटी कोऑर्डिनेटर को कंट्रोल रूम में बताना है। साथ ही साथ हमारे जो आरडी सर हैं, ही इज़ वेरी फेवरेबल पर्सन, वो वहाँ से पूरा आदेश हमको होता है और तुरंत उस बच्चे का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है। और क्योंकि जब हम लोग सब मिलकर के उस बच्चे को या उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, तो उन बच्चों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो पूरी ईमानदारी से पेपर दें, जिससे कि वो जो नॉलेज जो गेन करेंगे उनके भविष्य के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी। और ऐसा होना भी चाहिए। और ये वास्तव में देश का और हमारे सीबीएसई बोर्ड का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि वो नकल विहीन। और अगर बात करें हम क्वेश्चन पेपर्स की, मैं सेंटर सुपरिटेंडेंट भी हूँ यहाँ पर, और जिस तरीके से हम लोगों को हर एक चीज़ ऑनलाइन, क्वेश्चन पेपर रिसीव करते समय, क्वेश्चन पेपर खोलते समय, बच्चों के सामने पेपर जाते समय एक एक चीज़ का ट्रैकिंग सीबीएसई करती है और करना भी चाहिए। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि आई एम द पार्ट ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे मंडे को पेपर है, जी सर। आने वाली 27 तारीख या 28 तारीख जो भी है उसमें पेपर है। जी सर। क्या वो क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले आता है या सेम डे आता है? नहीं सर, हम लोगों को ये आदेश है कि हम लोग बैंक, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे लॉकर हैं क्वेश्चन पेपर्स के, वो बैंक में होते हैं और बैंक में हमें
9:45 से पहले कोई क्वेश्चन पेपर का पैकेट रिसीव करने का अधिकार नहीं है। और ये जो क्वेश्चन पेपर का पैकेट हम लोग लेते हैं, उस समय जो बैंक के मैनेजर हैं वो हैंडओवर करते हैं। उसका भी एक फ़ोटो क्लिक होता है, वो ऑनलाइन अपडेट होता है एंड देन उसके बाद जब हम आते हैं तो उसके अंदर 3 एनवेलप्स और पैकिंग होती है, जिसको कि जो लास्ट पैकिंग है वो बच्चों के सामने खोली जाती है क्लासरूम के अंदर। तो कहीं से कहीं तक कोई चाहे भी तो कहीं से कहीं तक वो सिक्योरिटी को क्रैक नहीं कर सकता। और ये वास्तव में बड़ा अथक प्रयास, बहुत ब्रिलियंट माइंडेड हैं वो लोग जो वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल पिन ड्रॉप वे में वो उस चीज़ को आगे की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं और शायद बच्चों का भविष्य इसी से आगे की तरफ तैयार हो रहा है। तो आई रियली अप्रिशिएट माय हेड्स देयर साइड। कितनी अच्छी जानकारी मिली कि क्वेश्चन पेपर आखिर कहाँ सिक्योर रखा जाता है। वो जानकारी मिली बैंक में और उसका एक समय बाउंड है। उस समय से पहले जो भी जिम्मेदार सेंटर की सुपरिटेंडेंट होते हैं, जिम्मेदारी के मुताबिक समय की वचनबद्धता के अनुरूप उसी समय उस क्वेश्चन पेपर को वहाँ से रिसीव करते हैं और क्वेश्चन पेपर बड़ी सिक्योरिटी के माध्यम से सेंटर तक पहुँचाया जाता है। बच्चों के लिए एक सबसे अच्छी बात है कि बच्चे डिप्रेशन में पढ़ाई ना करें। यह हम भी अपने चैनल के माध्यम से होनहार बच्चों को संदेश देंगे। बच्चे भारत का भविष्य हैं, राष्ट्र का निर्माण करता हैं बच्चे। यही बच्चे आगामी भारत की संपत्ति बनेंगे। बच्चों से फिर समाचार 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं मुकेश गुप्ता फिर अपील करता हूं, डिप्रेशन में पढ़ाई को ना करें, तनाव को पढ़ाई से दूर रखें, समय से नींद पूरी लें, किसी भी प्रकार का तनाव दिमाग में ना रखें। आपका भविष्य सुनहरा है। आपको शुभकामना है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बच्चों के सुनहरे भविष्य को लेकर स्लोगन भी दिया है, नकल विहीन प्रदेश हमारा, उत्तर प्रदेश हमारा। भारत में सबसे होनहार युवक उत्तर प्रदेश के हैं। आप राज्य में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, परिजनों से भी अपील करते हैं कि आप बच्चों को तनाव मुक्त रखें। अगला सवाल स्कूल की जो सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ बोर्ड के सेंटर की, इनसे पूछेंगे कि आपने बच्चों के लिए क्या गाइडलाइंस रखी थी। जो बच्चों के लिए हमारा यही था कि बेटा अपनी नॉलेज को आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, मार्क्स के पीछे आप ना भागें। अगर आपके पास जो नॉलेज है उसको अगर फ्रूटफुली आप आगे की तरफ देंगे तो मार्क्स अपने आप आपके पीछे भागेंगे। अपने आप को आप स्वस्थ रखें, न्यूट्रिशंस प्रॉपर लें, प्रेशर ना बनाएं। और मेनी टाइम्स वी यूज टू गिव द काउंसलिंग टू देम, टाइम टू टाइम हम लोगों की कैसे परीक्षा को उन्हें क्रैक करना है, किस तरीके से एग्जाम में उनको स्ट्रेस फ्री होना है, वो सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को देते हैं। और जब सेम डे जब बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, अभी हम यहाँ देखते हैं बहुत ही प्रेशराइज्ड होते हैं। उन्हें नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपने स्कूल में एग्ज़ाम्स देते हैं, सेम वे यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम हियर। सो बच्चों को एग्ज़ाम देने के भी टिप्स स्कूलों के ही माध्यम से दिए जाते हैं, परिजनों के माध्यम से भी देना अति आवश्यक है। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे तनाव मुक्त होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आने वाला कल सुनहरा कल है, आपका भविष्य है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मुकेश गुप्ता, समाचार 24 टीवी के लिए, गौतम बुद्ध नगर से।